नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक ने धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो के बेटे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आगे भी वे ढुल्लू महतो से जुड़े इस तरह के खुलासे करते रहेंगे। अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए विधायक सरयू राय ने भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 साल की उम्र में उन्होंने कैसे 2 करोड़ की जमीन ले ली। इतना ही नहीं, इस मौके पर विधायक सरयू राय ने भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से भी इस बारे में सवाल किए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे वे ढुल्लू महतो के विषय में रोज नया खुलासा करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने मेरे बारे में कहा है कि वो अपना ज्ञान अपने पास रखें। तो अपने ज्ञान कोष से कुछ सूचनाएं मैं उनके सामने आज रख दे रहा हूं कि अपने ज्ञान के अनुसार उसकी विवेचना करेंगे, बात करेंगे। ये सूचनाएं उनके धनबाद लोकसभा के घोषित प्रत्याशी के बारे में है। 2022 के जनवरी से अप्रैल महीने में उन्होंने 3 सेल डीड से अपने सुपुत्र के नाम पर 2 करोड़ 6 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी है। ये सभी ज़मीन धनबाद अंचल के नवाडीह मौजा में है। रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है, तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूरा डीड मेरे पास है। मगर मैं आज प्रेस को इसके म्यूटेशन के बारे में सीओ के कार्यालय में जो गतिविधियां हुई हैं उनको मैं प्रसारित कर रहा हूं। 3 भूखंड हैं, तीनों भूखंड क्रेता कौन है, विक्रेता कौन है, मौजा क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये सब को जोड़कर मैं आज एक रिलीज़ कर रहा हूं, प्रेस रिलीज़। और ये ओपन प्रेस रिलीज है ताकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो झारखंड प्रभारी हैं उनके ध्यान तक भी ये बातें चली जाएं। तो अब ये बताना चाहिए कि जो लड़का, जिस लड़के की उम्र उसमें 20 साल थी, 2 करोड़ रुपए उसके कहाँ से आए ज़मीन खरीदने के लिए। और ये सरकारी दर से खरीदा गया है और आईसीआईसी बैंक से चेक द्वारा पेमेंट किया हुआ है, ये ब्यौरा है। सभी जानते हैं कि शहरी इलाकों में सरकारी दर से काफ़ी महंगे बाज़ार दर पर ज़मीनें बिकती हैं। तो बाज़ार दर उस समय क्या था, ये भी झारखंड भाजपा के प्रभारी पता कर लेंगे। मैंने तो चेक से जो पेमेंट हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी दी गई है, उसका ब्यौरा उनके सामने में रख दिया है। और तब धनबाद में आकर सीना ठोककर मां बहन करने की धमकी देकर उन्होंने जो बातें कही हैं, आज उन बातों पर वो कितना खरा उतरते हैं, यही मुझे देखना है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने चुनावी दौरा के क्रम में खरसवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हालुदबनी गांव पहुंचे। साथ ही यहां हुए एक संकीर्तन कार्यक्रम में भाग लिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जनता को मोदी पर विश्वास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर प्रत्येक देशवासियों में विश्वास को कायम रखने का काम किया है। उनकी योजनाएं धरातल पर पहुंची है और लोग उनसे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि लोग एक्नॉलेज करते हैं और पुनः एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ज्वलंत समस्याओं को समाधान करते हुए देश को कैसे आगे ले जाया जाए, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प का परिणाम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हरि कीर्तन के माध्यम से गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हालुदबनी के संकीर्तन कार्यक्रम से वे पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं। पहले यहाँ हरि संकीर्तन मंदिर में रात भी गुजारे हैं और ऐसे कार्यक्रमों से उनका गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बहुत दिन बाद ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला है। बहुत आत्मीयता के साथ हरि संकीर्तन का कार्यक्रम हालुदबनी में, जिसके साथ मैं 25 वर्षों से अधिक हो गया होगा जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे संकीर्तन में आने से हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है
और पूरे गांव में एक वातावरण रहता है कि डिवोटीज यहाँ आकर के सब लोग सामूहिक रूप से राधा कृष्ण का यानी राधा गोविंद का नाम भजते हुए गांव की प्रगति का प्रार्थना करते हैं। आगामी 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की न्याय उल गुलान महारैली रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित की गई है। इसको लेकर जिला झामुमो की एक बैठक सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन सभागार में आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व विधायक रामदास सोरेन ने किया। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इंडिया गठबंधन के अनुसार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत फंसाने का काम किया है और इस इंडिया गठबंधन और झामुमो नहीं बर्दाश्त करेगी। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्री साथ झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष को फंसाया है और उनके खिलाफ अभी भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि हेमंत सोरेन निर्दोष है और इसी कारण से इस महारैली का आयोजन किया गया है। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर विचार कर रही है। साथ ही कहा कि पार्टी के कैडर को ही पार्टी टिकट देगी। खास करके हम लोग का है जो हमारे केंद्रीय कमेटी और खास करके हमारे जो माननीय हेमंत सोरेन जी के धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन, राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि 21 अप्रैल को रांची में आपका न्याय यात्रा का जो रैली वहाँ पर करने जा रही है, उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर तैयारी के लिए ये बैठक हम लोग यहाँ किए हैं। साथ ही साथ जो हम लोग का माननीय पूर्व मंत्री हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद राज्य में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको लेकर के प्रत्येक जिला में जो कार्यक्रम करने का था और उसमें भी न्याय यात्रा हम लोग निकाले थे और उसकी समीक्षा, ये दो चीज़ सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ संगठन की क्या स्थिति है, इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला का किस तरह से भागीदारी रहेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज का ये खास करके बैठक है। एक्चुअली वहाँ का हम लोग का निर्देश है 3 बजे हमारा भाषण शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये किए हैं, हम लोग को 1 बजे तक रांची पहुँचना है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ प्रोग्राम बना रहे कि ये हम लोग यहाँ कम से कम कमोवेश बस में जाएंगे, छोटा 3 घंटा समय लगेगा। 1 बजे अगर वहाँ हम लोग पहुँचेंगे तो या 10-11 बजे तक हम लोग। इधर बारागोड़ थाना क्षेत्र के माटीहाना पंचायत अंतर्गत धर्मपुर गांव में घर की रंगाई के लिए मिट्टी खोद रही 7 महिला में से 4 महिला की मौत मिट्टी के धंसने के कारण घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 बच्ची समेत 4 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए बहरागोड़ा सीएससी लाया गया। डॉक्टरों द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल में काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद बहरागोड़ा पुलिस सीएससी पहुंची एवं मामले की जानकारी में जुट गई है। मृतक तीनों महिला बरसोल थाना क्षेत्र के बनिया कुंदर गाँव की रहने वाली बताई जाती है। घर के रंगाई के लिए मिट्टी खोदने के लिए वह धर्मपुर गाँव गई थी। इसी दौरान मिट्टी के धंसने के साथ महिला दब गई, जिसमें 3 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 4 घायल हो गए हैं। इधर झामुमो के पूर्व विधायक पौलू सोरेन और नक्सली जेठा कश्यप को दोहरे हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या करने का आरोप था। पिछले दिनों अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। 11 साल पहले दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक पौलू सोरेन और पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कश्यप को बुधवार को न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ साथ पौलू सोरेन पर 25,000 और जेठा कश्यप पर 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताते चले कि वर्ष 2013 में ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 27 नवंबर 2013 को भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब दोनों अपने घर में बैठे थे। हत्या का आरोप तत्कालीन तोरपा विधायक पौलू सोरेन और जेठा कश्यप पर लगा था।
हत्या की घटना के बाद भूषण सिंह के भाई ने खूंटी के कर्रा थाने में कांड संख्या 27/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोर्ट में मामले की कार्रवाई जारी थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने सिर्फ 1 गवाह पेश किया। इसी मामले में सुनवाई कर रहे 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। उधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार चाईबासा पहुंचे। उन्होंने कई बूथों का निरीक्षण किया और वहां चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित बुनियादी एवं आधारभूत सुविधा संसाधनों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके बाद समाहरण न्यायालय स्थित उपायुक्त कार्यालय सभा कक्ष में विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। बता दें कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव की तैयारी की समीक्षा को लेकर ही आज झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार चाईबासा पहुंचे और उन्होंने कई बूथों का स्वयं निरीक्षण किया, जहां जो कमियां हैं उस पर सुधार लाने का निर्देश दिया। क्रिटिकल बूथों के बारे में उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जो गाइडलाइन और नियम निर्धारित है उनका पालन कराया जा रहा है। बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, एसडीओ सदर अनिमेश रंजन, एसडीओ चक्रधरपुर रीना हांसदा, डीडीसी संदीप कुमार मीणा सहित विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारी शामिल रहे। अभी चुनाव अनाउंस होने के बाद तुरंत दूसरा भ्रमण है आपका। अभी रूरल एरिया में आपके एरिया में बूथ देखा गया था, उसमें क्या व्यवस्था, साथ साथ में वो BLO की तरफ से बूथ लेवल पर तैयारी किया, उसी समीक्षा करने गया था। समीक्षा करने के समय ये लग रही है वो थोड़ा प्रिपरेशन संतोषजनक है। एक छोटा मोटा कुछ काम छूटा था, वो भी अभी वोटिंग के लिए समय है, उसका पहले उन लोग को पूरा कर देंगे। अभी BLO का नॉलेज भी अच्छा है, लोग अपने वो काम का तहत कर समझ रहे हैं, उन लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। बाकी वो अपने फील्ड लेवल पर कुछ AMF में कुछ कमी है, वो भी 13 मई तक। अभी समीक्षा बैठक सर जैसे कि अभी जनरल प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो समीक्षा का तो रोज होती है, उसका पोर्टल बना हुआ, उसके संबंध में अपडेट करते रहता है, उसका रेगुलर प्लानिंग पोर्टल है उसका, इसलिए केवल एक बार चर्चा करके। वहीं विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में सबके प्रेरणा स्रोत होम्योपैथी के पिता सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन के मौके पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों एवं मरीज को होम्योपैथ में उनके योगदान को याद किया गया। इस दौरान बच्चों के बीच टॉफी आदि का वितरण किया गया। वहीं फादर ऑफ होम्योपैथी का जन्मदिन मनाते हुए डॉक्टर प्रियांसी ने बताया कि इन्होंने विश्व को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्हें होम्योपैथी के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने होम्योपैथी के माध्यम से कई गंभीर बीमारियों का निदान निकाला, जिसका फायदा आज पूरे विश्व को हो रहा है। फादर ऑफ होम्योपैथी उनका आज जन्मदिन है और आज हम इस जन्मदिन के दिवस पे उनका जो बर्थडे जो है बच्चों को चॉकलेट्स स्वीट्स बांट के एक अच्छे तरीके से की है कि हमारे सब जगह में ये प्रचार पता चले कि होम्योपैथी आज भी अस्तित्व में है और होम्योपैथ से कई जो मरीज हैं हमारे वो रिकवर कर रहे हैं। इधर वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर आदित्यपुर में होम्योपैथी क्लिनिक के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती मनाई गई। आदित्यपुर लंका टोला स्थित होम्योपैथी क्लिनिक में डॉक्टर रेणु शर्मा के नेतृत्व में वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण के साथ की गई। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने होम्योपैथी चिकित्सा के बेहतर गुणों की जानकारी लोगों को दी। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर सुब्रतो मुखर्जी ने होम्योपैथी के इतिहास पर प्रकाश डाला। आयोजक डॉक्टर रेणु शर्मा ने कहा कि होम्योपैथी में सभी रोगों का इलाज है, जरूरत है हमें सही समय पर इलाज करने की। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर संजय गिरी, डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, डॉक्टर हीरा लाल प्रसाद, डॉक्टर NR सिंह, डॉक्टर सैमुअल, प्रकाश विश्वकर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दिवस के अवसर पर फ्री चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की जाँच की गई। के रूप में हम लोग यहाँ मना रहे हैं और फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती इस दिन मनाई जाती है, जो कि हर वर्ष हम लोग यहाँ मनाते हैं। और हर वर्ष मनाने का यही एक कारण है कि उनके उपलब्धि को हम लोग जग जाहिर करें और जो भी होम्योपैथी के द्वारा जो भी चिकित्सा की जा रही है उसको बढ़ावा मिले और लोग उस पर विश्वास करें।
सरायकेला जिला प्रशासन और राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र द्वारा 11 अप्रैल से बिरसा मुंडा स्टेडियम में चैत्र पर्व छऊ महोत्सव 2024 प्रारंभ होने वाली है। पूरा कार्यक्रम भगवान शिव एवं शक्ति को समर्पित है, इसलिए भगवान शिव एवं शक्ति रूपेण मां जगदम्बा को कार्यक्रम से पूर्व आह्वान किया जाता है। सदियों से चली आ रही इन परंपराओं एवं अनुष्ठानों को जिला प्रशासन द्वारा निर्वाह किया जाता है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा घट पाठ परंपराओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यात्रा घट काफी महत्वपूर्ण होती है। यात्रा घट को मुख्य रूप से अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा की जाती है। जिला मुख्यालय सरायकेला के खरकई नदी के माजना घाट से आज रात 10 बजे से यात्रा घाट का पूजा अर्चना करते हुए डेली मार्केट स्थित शिव मंदिर में लाया जाएगा। इस दौरान रास्ते पर सैकड़ों श्रद्धालु यात्रा घाट की पूजा अर्चना करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर विधि व्यवस्था की पहले से ही तैयारी कर ली गई है। चार बताए हैं कि यात्रा घाट, वृंदावनी घाट, गरियाबहार घाट और कालिका घाट। सबसे महत्वपूर्ण होती कि जो घाटपाट पूजा होती है यात्रा घाट, ये सही मायने में अर्धनारीश्वर की पूजा है। अर्धनारीश्वर यानी शिव और शक्ति की पूजा है। और उस जो हमारे खरकई नदी तट पर जो माजना घाट हम लोग बोलते हैं, वहाँ एक शिव मंदिर है, पंचदोड़ा शिव मंदिर। ठीक मंदिर के नीचे जो हमारा खरकई नदी के तट पर एक पत्थर में हम लोग ने वहाँ पर जो अथर्ववेदी पंडित जी होते हैं, वे अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। उस अर्धनारीश्वर की पूजा में जो शिव और शक्ति की पूजा की जाती है, तो हम लोग जब भी उसको पूजा करते हैं, जब देखिएगा आप धोड़ा लेके आते हैं, झरझर जिसको बोलते हैं, लेके आते हैं, तो हर हर महादेव का उद्घोष होता है, गगनभेदी उद्घोष होता है। और रास्ते में लोग जो उपवास किए रहते हैं, वहाँ कभी कहीं बलि भी चढ़ता है। वहीं गुरुवार को प्रकृति पर्व सरहुल मनाया जाएगा, जिसे लेकर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आज सरहुल की पूर्व संध्या पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रकृति मनुष्य के जीवन का आधार है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम सरहुल जैसे उत्सव मनाते हैं। सरहुल पूर्व संध्या पर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरना नवयुवक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरिउराव ने कहा कि प्रकृति के प्रति विशेष लगाव के कारण आज झारखंड और झारखंडियों की चर्चा दुनिया भर में होती है। ये जो बढ़िया पाचन करके हम लोग का पुराना ही हमारा पहनावा है, तो इसको लोग बहुत समय पहले भूल भी जा रहे थे, या तो नहीं मिलने की वजह से सब लोग नहीं पहन पा रहे थे। लेकिन आज हमारा आदिवासी मार्ट हो गया और वस्त्रालय तैयार करते हैं हमारे आदिवासी लोग, इसके माध्यम से काफी सबके लिए उपलब्ध हो रहा है। पहनने के लिए लोग नहीं मिलते थे और नहीं मिलने की वजह से लोग नहीं पहनते थे, और इसका महत्व को लोग शायद उतना सब कोई समझ नहीं पाए थे। लेकिन आज हमारे लोग समझ गए, हमारा जो परिधान है, हमारा जो कल्चर है, इससे हमारा जुड़ाव है और इससे हमारा मैसेज ये समाज को जाता है कि और सबके बीच मैसेज देना भी है, ये इसी उद्देश्य से हम लोग। कार्यक्रम के दौरान दीक्षांत मंडप पारंपरिक परिधानों में सजे आदिवासी युवक युवतियों से भरा था। सरहुल को लेकर उत्साह से भरे लोगों ने प्रकृति पर्व पर अपनी खुशियां जाहिर की। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं अपना त्योहार को लेके, और हम लोग यहाँ तरह तरह के मतलब कि जो भी होता है हम लोग आदिवासी वाला जो भी परिधान है उसको पहन के आए हैं अपना प्रोग्राम देने के लिए, और बहुत खुश हैं। साल में एक बार आता है। सरहुल पर्व हमारे आदिवासी समाज के लिए ये नववर्ष की भांति है, और इसी वर्ष में हमारे जो प्रकृति पर्व हमारे मनाते हैं वो नए अपने पत्नी के साथ, नई जीवन के साथ सजती है। इसी हर्ष और उल्लास के साथ हमारे आदिवासी समाज अपने धर्म और समाज को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और कार्यक्रम के दौरान सरना नवयुवक संघ के जनजाति कलाकारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में गीत नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया।
प्रकृति पर्व सरहुल का उत्साह पूरी राजधानी में जोरों पर देखा जा रहा है। इसी के तहत विभिन्न सरना स्थल में भी तैयारी चल रही है। रांची के हातमा सरना स्थल में भी सरहुल का शुभारंभ हो चुका है। मौके पर जगलाल पाहन ने बतलाया कि सरहुल प्रकृति का पर्व है और प्रकृति का संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। सरहुल पर्व कल धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। केकड़ा और जल रखाई पूजा की महत्ता पर पाहन ने बताया कि घड़े में जल रखकर कैसे इस बार होने वाले बारिश का अनुमान लगाया जाता है। जो केकड़ा जो पकड़ने का जो प्रथा है, हम लोग देखिए परंपरा से ही है। और हाँ, आज के दिन जैसे उपवास है आज हम लोग का, ये सरहुल का जो ये प्राकृतिक जो महापूजा पर्व सरहुल का जो उपलक्ष्य में हमारे जो नवयुवक लोग होते हैं आज केकड़ा मछली पकड़ के आते हैं। और जो घर का जो मुखिया होते हैं वो हमारे हैं सो उपवास में रहते हैं और एक समय उपवास में रहते हैं, 1-2 बजे उपवास को तोड़ते हैं। अपना पारंपरिक विधि विधान से जो पकवान होता है एक बिना तेल का, तो उसको अपने घरों में जहाँ पूजा का एक स्थान है तो वहाँ पर ही लोग चढ़ाते हैं। तपावन, पानी वगैरह सब चढ़ा के अपना जो उपवास को तोड़ते हैं। और संध्या के समय में जल रखाई पूजा मौजा में जहाँ सरना स्थल है तो वहाँ पर ही अभी हम लोग इस वर्ष भी हम लोग वैसे ही करेंगे। संध्या हम लोग 8 बजे जल रखाई पूजा करेंगे। हम लोग अपना जो भी ग्रामीण है और हमारा जो पाहन, कोटवार, पेनभरा जो होते हैं उन तमाम लोगों से साथ में हम लोग जाएंगे तालाब में जल लेने के लिए 2 घड़ा लेके, और वहाँ से 2 घड़ा में हम लोग जल लेके आएंगे और सरना स्थल पर हम लोग वो दोनों घड़ा को हम लोग रखेंगे, उसमें पानी पूरा लबालब भरेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार जो हम लोग रूढ़िवादी प्रथा है, जो बलि प्रथा है, उसके माध्यम से हम लोग 5 मुर्गा मुर्गियों का और तपावन ये सब देते हैं। अर्पण, टीका, सिंदूर, तपावन, धुआं, धूप ये सब देते हुए हम लोग को पवित्र जो है साल का जो फूल है तो उस फूल को भी हम लोग चढ़ाएँगे। और हमारे जितने भी टोला मोहल्ला के जो लोग हैं वो लोग भी सरहुल करते हैं अपना टोला मोहल्ला में, तो तमाम कोई 2-2 घड़ा लेके यहाँ पर ही आएंगे रात्रि में और नृत्य संगीत करते हुए लोग यहाँ पहुँचेंगे। साथ ही साथ जो हमारा जो छात्रावास के जो हमारा छात्रगण है, जो 4 गो छात्रावास है आदिवासी, वो तमाम लोग भी आएंगे यहाँ पर ही नृत्य संगीत करते हुए। और यहाँ से जो पूजा किया हुआ जल है वो जल को हम उन तमाम लोगों को भी देंगे। वही जल को ले जाके लोग अपना जो अखड़ा होता है जहाँ पर वो सरहुल का पूजा करते हैं, वहाँ लोग अपना पारंपरिक विधि विधान से उसको वहाँ रखेंगे और सुबह को वो लोग उसका पूजा करेंगे वहाँ। वहीं सरहुल और ईद का त्योहार 11 अप्रैल को एक साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम विभिन्न सरना स्थल और ईदगाह का निरीक्षण कर रही है। साथ ही सुरक्षा के साथ साथ साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था का भी जायजा लिया जा रहा है। एजीएम लॉ एंड ऑर्डर और नगर निगम के अधिकारी हातमा सरना स्थल पहुंचकर साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था का जायजा लिए। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए ताकि दोनों ही पर्व शांति और सौहार्द से मनाया जा सके। हम लोग हर साल कराते हैं और कहीं और से भी कहीं रिक्वेजिशन वगैरह आ रहा है, तो ईद को पहले देखते हुए सारे मुस्लिम मोहल्ला, मस्जिद वगैरह जहाँ ईद का सब में नमाज़ पढ़ी जाएगी वो सब जगह भी स्पेशल अभियान चला के साफ़ सफाई कराया जा रहा है। प्लस सरहुल को देखते हुए भी सभी सरहुल के यहाँ पर जहाँ पर भी इनका सेलिब्रेशन होता है उस जगह स्पेशल साफ़ सफाई अभियान, प्लस सारे रोड और ये सब में, प्लस बिजली की व्यवस्था क्योंकि लाइन कटती है तो उसकी व्यवस्था भी जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से हम लोग नगर निगम भी मिलकर हर साल की भांति इसको कर रहे हैं। इसमें से और कोई जैसे कहीं से भी कोई और डिमांड आती है कुछ है तो हम लोग उसको तुरंत देखते हुए उस पर निर्णय लेते हुए उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था वगैरह तो साफ़ सफाई तो हम लोगों के यहाँ नगर निगम की ओर से हमेशा ही चलते रहता है और पर्व त्योहारों के विषय के अवसर पे हम लोग विशेष साफ़ सफाई वगैरह भी करते हैं। हमारे साथ एमपी हैं कि उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। विधि व्यवस्था को देखते हुए विशेष रूप से चूँकि लाइट कटता है इसमें तो जनरेटर के साथ लाइट की व्यवस्था आरएमसी की तरफ से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी की जाएगी। वो किया जाएगा विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। जनरेटर और लाइट की व्यवस्था हम लोग पूरे शहर में करेंगे। सीसीटीवी का लगाया गया है शहरों में, वीडियो कैमरा के साथ अलग से रहेंगे। पुलिस का और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति दोनों को देखते हुए हो गई है।
ईद को देखते हुए हम लोगों ने निर्देश दिया है बिजली विभाग को कि आप बिजली की कटौती इस प्रकार से करिए कि जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरते जा रहा है उधर में आप लोग बिजली काटते जाइए, और जैसे जैसे जुलूस का कार्यक्रम समाप्त होते जा रहा है बिजली आप लोग देते जाइए। जब तक बिजली कटा रहेगा तब तक हम लोगों का जो सभी मुख्य चौक चौराहे और मुख्य सड़क है जिस पे भीड़ रहती है, जुलूस रहता है, उसमें हम लोग प्रयास किए हैं कि अपनी ओर से, प्रशासन की ओर से जनरेटर के साथ बिजली का व्यवस्था किया जाए। ठीक है। और सर इसको प्लान आउट किया है ट्रैफिक डायवर्जन हम लोग ईद को देखते हुए किए हैं। ईद का बाज़ार भी लगता है शाम को, तो जहाँ पे ईद की बाज़ार लग रही है उस तरफ में गाड़ियों का परिचालन ना हो, उसके लिए ट्रैफिक का डायवर्जन किया जा रहा है मेन रोड में खास करके। दूसरे दिन जब सुबह में ईद का नमाज होता है ईदगाहों में, तो 3 जगहों में इसके लिए ट्रैफिक का डायवर्जन हम लोगों को करना पड़ता है। एक हरमू रोड के ईदगाह में, एक ओवरब्रिज के पास के ईदगाह में, और एक प्लाजा चौक के पास के मस्जिद के पास में। तो वो सारा प्लान हो गया है। इस विषय में अखबारों में सभी लोग को सूचना भी दे दी गई है कि कैसे इसका ट्रैफिक का डायवर्जन होगा। ये ट्रैफिक एसपी साहब इस मामले को देख रहे हैं। वहीं परसुड़ी थाना अंतर्गत करंडी में एक युवती से उचक्कों ने पर्स की छिनतई कर ली। घटना परसुड़ी थाना क्षेत्र के करंडी स्थित एलबीएसएम कॉलेज रोड की है, जहां कॉलेज हॉस्टल के बीच मंगलवार की रात करीब 9 बजे अंधकार का फायदा उठाते हुए अज्ञात पैसेंजर टेम्पो में बैठे अपराधियों ने करंडी के रहने वाली विश्वासी सोए से पर्स छीना और फरार हो गए। पर्स में मोबाइल, एटीएम और 500 रुपए थे। बताया जाता है कि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए विश्वासी सोई ने बताया कि वह परसुडी बाजार से अपने घर कीनुड़ी जा रही थी। तभी हॉस्टल गेट से आगे बढ़ी तो एक टेम्पो आया, जिसके चालक ने घर छोड़ देने की बात कही। जब विश्वासी ने टेम्पो पर बैठने से इनकार किया तो टेम्पो से एक लड़का निकला और उसका पर्स छीनकर और टेम्पो में बैठकर भाग गया। इस बीच विश्वासी शोर मचाती रही, लेकिन तब तक अपराधी टेम्पो पर बैठकर फरार हो चुका था। इस घटना को लेकर परसुडी थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। दो लोग थे, पैसे छीन करके ले गए। उसमें मेरा मोबाइल फ़ोन और फिर उसके बाद एटीएम कार्ड और फिर पैसा था। 9:10 से 9:30 तक हम हल्ला तो किए, लेकिन कोई वैसे निकला नहीं और आसपास लोग भी नहीं थे। और फिर उसके बाद दूर में तो फिर मैं दौड़ के गए कॉलेज गेट तक, तो वहाँ पे हमारे लोग ही थे, भैया लोग, तो उनको मैंने कहा तो फिर वो मुसाबनी में ईद का बाजार सच कर तैयार है। 11 अप्रैल को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसे लेकर मुस्लिम समाज के लोग अपने अपने ढंग से तैयारी में जुट गए हैं। मुसाबनी बाजार में ईद को लेकर रौनक बढ़ गई है। लोग सेवई, लच्छा, सूखा मेवा आदि की खरीदारी में जुट गए हैं। बाजार में कई दुकानदारों द्वारा सेवई की दुकानें लगाई गई है। यहाँ पूरा दिन लोगों को रंग बिरंगी सेवई की खरीदारी करते देखा गया। दुकानदारों ने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी दुकानदारी अच्छी रहेगी। दिन भर दुकानों में खरीदार आ रहे हैं। इस वर्ष लोगों में ईद को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अच्छा है और भीड़ भाड़ है, मार्केट में चल रही है अच्छी, और जो भी है ठीक है। बहुत अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है, अच्छा ही है। मार्केट में भीड़ भाड़ है, ठीक है। और मुसाबनी स्थित गिरिज डांगा में मां मंगला पूजा धूमधाम से मनाई गई, जहां पूजा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। मौके पर मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। कलश यात्रा शास्त्री नगर होते हुए प्रधान तालाब पहुंची। यहां पर पूजा अर्चना कर जल उठाव किया गया। इसके बाद कलश यात्रा वापस मंदिर की ओर रवाना हुई। बुधवार को मंदिर में पूजा अर्चना कर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। बता दें कि हर वर्ष यहां पूजा क्षेत्र की सुख शांति के लिए आयोजित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां मंगला मंदिर में सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।